नमस्कार, मैं नंदकिशोर सिंह राजपुरोहित स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे बिंदुपथ। प्रश्नमाला 10 है बिंदुपथ। सबसे पहले जानेंगे बिंदुपथ होता क्या है। तो बिंदुपथ क्या होता है कि उन प्रतिबंधों से, जो हमें प्रतिबंध दिए हैं, उन प्रतिबंधों से वह ज्यामितीय आकृति जो उन प्रतिबंधों को क्या करे, संतुष्ट करे, वह उसका क्या कहलाएगा, बिंदुपथ कहलाएगा। ठीक है। अब बात इसको समझते हैं। जैसे एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, उसका बिंदुपथ क्या होगा कि एक वृत्त की जैसे परिभाषा दें तो वृत्त क्या होता है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ, ऐसे बिंदु हो गए, उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जो जिनकी एक निश्चित बिंदु से ये दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, तो वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है। उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक निश्चित बिंदु से जो दूरी है वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, वो उस वृत्त का बिंदुपथ कहलाता है। तो उम्मीद है आपको बिंदुपथ की परिभाषा समझ में आएगी। उन सभी प्रतिबंधों से जो ज्यामितीय आकृति बनती है और वो ज्यामितीय आकृति उन प्रतिबंधों को क्या करती है, संतुष्ट करती है, वो उसका क्या कहलाएगा, बिंदुपथ कहलाएगा। ठीक है। तो 10.1 है, उसमें अपनी जो पहली प्रमेय है उसको हम उसकी बात करेंगे, उसको सिद्ध भी करेंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं 10.1 प्रमेय की। चलिए देखिए, प्रमेय क्या कहती है कि किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, इसको समझना। प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी आपके जब दो बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं से, ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर कहीं भी बिंदु ले लें, कहीं भी समान दूरी पर, तो मध्य से होकर जाएगा, कहीं भी, जैसे ये बिंदु है तो ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ऐसे। दूसरा मान लो ये ले लो, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4 मान लो, ये यहाँ ले लेता हूँ, ये यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है। इस प्रकार इन दोनों से समान दूरी पर ये सारे बिंदु हैं, तो इनका जो ये पथ बन गया है, बिंदुपथ, ये पथ बन गया, तो ये पथ है वो इन दोनों बिंदुओं को जो रेखा मिला रही है, ये इनका क्या होता है, लंब भी होता है और समद्विभाजक भी होता है, यानी लंब समद्विभाजक होता है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई दो बिंदु मानेंगे। ठीक है, कोई दो बिंदु मानेंगे और उनको मिला देंगे। ठीक है। ठीक है, तो हम मानेंगे क्या, दिया हुआ हम क्या लिखेंगे, हम ए व बी दो बिंदु है। ठीक है। ए और बी क्या है, कोई दो बिंदु दिए गए हैं। ठीक है। और कोई बिंदु मान लेते हैं हम, कोई भी मान लो, कोई बिंदु P है, P इस प्रकार है कि P A से और P B से बराबर दूरी पर है। ठीक है। तो हमें कोई दो बिंदु दिए गए हैं, जैसे ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु क्या हो गया, B हो गया, ये A है, ये B है। ठीक है। और यहाँ पर कोई बिंदु P दिया हुआ है, ये बिंदु P है, और आपको बोला है कि ये बिंदु इन दोनों से क्या है, बराबर दूरी पर है। ये दूरी आपको बराबर दी गई है। ठीक है। ये बिंदु की दूरी बराबर दी गई है। ठीक है। और हमें सिद्ध ये करना है कि P रेखा AB का लंब समद्विभाजक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यह करना है, ठीक है, P रेखा AB का, P रेखा AB का लंब समद्विभाजक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक रचना करेंगे,
ठीक है। रचना ये करेंगे, हम ए बी को मिला देंगे। ए बी को मिला देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस ए बी को क्या कर दिया, मिला दिया। ये हमारी रेखा ए बी होगी, ए बी को मिला दिया। अब देखिए हमें सिद्ध ये करना है कि इस पी का जो बिंदु पथ है इस प्रकार, तो वो इसका लंब सौंदिभाजक है। तो हम क्या कर लेते हैं, लंब तो सिद्ध कर देंगे, मध्य बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ए बी को मिलाया और एम को एम ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, और पी एम को मिलाया। हमने तो केवल मध्य बिंदु माना है। अगर हम ये भी सिद्ध कर दें कि वो 90 डिग्री पर है तो हमारी प्रमेय क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना जो एम बिंदु है यहाँ पर है, मध्य बिंदु एम। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। किससे, पी से। ये पी से होकर जाता है। ठीक है, पी से मिला दिया। अब एम को मध्य बिंदु मानना, तो ये ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। ठीक है, ए एम बराबर किसके हो जाएगा, एम बी के बराबर हो जाएगा। चलिए अब इसकी उत्पत्ति करते हैं। हमें सिद्ध ये करना था कि जो पी का जो बिंदु पथ है वो क्या है, ए बी पर लंब समद्विभाजक है। ये बात हमें सिद्ध करनी थी। तो मैंने तो एम को मध्य बिंदु माना है और एम को पी से मिला दिया। अगर ये 90 डिग्री को मैं सिद्ध कर देता हूँ तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो उत्पत्ति में आप देखोगे कि दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो है त्रिभुज ए पी एम, दूसरा त्रिभुज है पी एम बी। ठीक है, तो सर्वांग समता और समरूपता का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि किस प्रकार हम सर्वांग सम करते हैं, कितने नियम हैं, उसका आप प्ले लिस्ट में जाकर देखना। तो ये दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम करूँगा। तो एपी में आपको देखो, एपी है वो किसके बराबर है, एपी किसके बराबर है, पीबी के। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, और जो ए एम है, इस त्रिभुज में जो ए एम भुजा है वो इस त्रिभुज की किस भुजा के बराबर है, एम बी के। ये हमने रचना में कर दिया था। और इस त्रिभुज में जो पी एम भुजा है, इस त्रिभुज की पी एम भुजा है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये भुजा आपकी कौन सी आ गई, उभयनिष्ठ भुजा। तो आपका जो नियम लग गया एस 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 सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता, समता से जो आपका त्रिभुज ए पी एम है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी एम बी के। ठीक है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो अतः तीनों कोण भी, अतः संगत कोण भी क्या होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो संगत कोण भी बराबर होंगे। अब चूंकि जो आपका एपी किसके बराबर था, पीबी के, ये जो भुजा थी इस भुजा के बराबर थी, तो इस त्रिभुज में इसके सामने का कोण, इसको मैं 1 नंबर कोण दे देता हूँ और इसको 2 नंबर, इसके सामने 2 नंबर, तो कोण 1 किसके बराबर हो गया, कोण 2 के। अब आपको पता है कोण 1 और कोण 2 एक रेखा के ऊपर है, तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये कौन से कोण है, रेखिक युग्म कोण है। ठीक है, तो रेखिक युग्म कोणों का 180 होता है। अब चूंकि दोनों कोण बराबर भी है तो आप 1 की जगह 2 लिख दो या 2 की जगह 1 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कोण 1 प्लस इस 2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ क्योंकि ये बराबर है। ठीक है, तो बराबर 180, तो 2 गुणा कोण 1 बराबर 180 डिग्री।
ठीक है, क्योंकि 1 रेख 2 1 हो गया, 2 बट्टा में चला जाएगा। कोण 1 का मान कितना आ गया 90 डिग्री। कोण 1 का मान 90 डिग्री है और कोण 1 किसके बराबर है 2 के, इसलिए कोण 2 भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपने क्या देखा कि PM लंब हो गया AB पर, ठीक है, और MAB का मध्य बिंदु आपने माना था, AB का मध्य बिंदु, ठीक है। तो जो PM है वो क्या हो गया आपका AB का लंब समद्विभाजक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये प्रमेय समझ में आई होगी कि किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और किन्हीं भी दो बिंदुओं से समान दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे वो उस जो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB को क्या करेंगे लंब समद्विभाजक करेंगे, ठीक है। और इस रेखा पर कोई भी बिंदु लो वो उस PM के क्या होंगे बिंदु पथ होंगे, जितने भी बिंदु होंगे वो बिंदु पथ पर स्थित होंगे और वो भी क्या होंगे A और B से बराबर दूरी पर होंगे। अगर हम PM पर कोई भी बिंदु ले लें कहीं भी तो वो भी क्या होंगे A और B से बराबर दूरी पर होंगे, क्योंकि ये इनके बिंदु पथ पर स्थित है। चलिए प्रमेय जो आपकी दूसरी प्रमेय उसके बारे में चर्चा करते हैं कि प्रमेय 10.2 में दूसरी प्रमेय यह है कि किन्हीं भी दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का जो बिंदु पथ होता है वो उन रेखाओं से बने जो कोण है उनका समद्विभाजक होता है, यानी वो उन बिंदुओं का जो बिंदु पथ है उन रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उनको समद्विभाजक करता है। जैसे आप समझना, जैसे मान लीजिए कोई भी दो प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, जैसे ये रेखा और ये रेखा, ये दो प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने L और ये रेखा है M, ठीक है। जब भी रेखा का नाम देते हैं छोटे अक्षरों से देते हैं। तो इन रेखाओं से समदूरस्थ जो बिंदु है उनका बिंदु पथ की बात करेंगे, ठीक है। अब रेखाओं से कोई भी रेखा होती है उससे समदूरस्थ बिंदु कैसे होता है, देखिए जैसे ये कोई बिंदु है और ये कोई रेखा है, ठीक है। अब इसकी दूरी निकालनी है हमें इस रेखा से, ठीक है। दूरी क्या होगी, जैसे आप कहोगे ये दूरी होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी, तो कौन सी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी बिंदु की किसी रेखा से जो दूरी होती है वो उस रेखा पर लंब होती है। तो दूरी हमेशा क्या होती है लंब होती है, ठीक है। जैसे ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ कोई बिंदु लेना है। जैसे इन दोनों से समदूरस्थ मान लिया मैंने कि ये कोई बिंदु P है, ठीक है, जो इन रेखाओं से क्या है समान दूरी पर है। तो इनकी दूरी क्या होगी इस प्रकार होगी, ये लंब होगा यहाँ पर, और इसकी इससे दूरी क्या होगी इस प्रकार होगी, ये भी क्या होगा लंब होगा। अब आपको दिया हुआ क्या है कि ये दूरी और ये दूरी आपको बराबर दी गई है, ठीक है। और इस बिंदु का जो बिंदु पथ होगा, जैसे ये इनसे समान दूरी पर है तो यहाँ भी एक बिंदु इनसे समान दूरी पर है, यहाँ भी समान दूरी पर है, इस प्रकार इसका बिंदु पथ होगा, ठीक है। तो ये जो बिंदु पथ होगा इस P का इस प्रकार होगा, समझ में आया। तो ये हर बिंदु इस रेखा से समान दूरी पर है दोनों रेखाओं से, तो ये जो होगा इसका क्या हो जाएगा बिंदु पथ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो P का जो बिंदु पथ है ये इस रेखा द्वारा जो कोण बना है इस कोण को क्या करता है समद्विभाजित करता है। इस कोण को और इस कोण को हमें बराबर करना है, तो मैं नाम लिख देता हूँ कोण 1 और कोण 2 को हमें बराबर सिद्ध करना है। बस यही हमारी प्रमेय, ठीक है। ये प्रमेय हमारे क्वेश्चनों में काम आएगी, अभी तो हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, फिर क्वेश्चनों में काम आएगी, ठीक है। तो इस प्रमेय को हम हल करते हैं, ठीक है। तो आपको दिया हुआ क्या है, दिया गया में आप क्या लिखोगे, ठीक है। दिया गया हम लिखोगे कि L व M दो प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और क्या दिया हुआ है, और बिंदु P L व M से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है ना। तो इसको दूसरी भाषा में कैसे लिखेंगे, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये PM है और ये PN है और इसको O दे देता हूँ, ठीक है। तो दूसरी भाषा में P L और M से समान दूरी पर है तो आप क्या लिखोगे
एम बराबर आपको पी एन दिया हुआ है, और जो दूरी होती है वो मैंने कहा था किसी भी रेखा से क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये बात भी आपको दी गई है, यानी जो पी एम है वो लंब है रेखा एल के, ठीक है, रेखा एल के, और पी एन है वो लंब है रेखा एम के। ये आपको दिया गया है, ठीक है। और जो आपको सिद्ध करना है वो क्या है, सिद्ध करना है, तो आपको क्या सिद्ध करना है कि जो कोण आपका 1 और 2 है वो बराबर है, क्योंकि आपको यही तो सिद्ध करना है कि जो पी ओ है वो कोण 1 इसको ओ को समद्विभाजित करता है। तो आपको इसको कई भाषा में लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि पी ओ कोण एम ओ एन को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ऐसे लिख सकते हो। या आप लिख सकते हो कोण 1 बराबर कोण 2, ऐसे लिख सकते हो। ये भी आपको सिद्ध करना है, या इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। तो हमने रचना में क्या किया, हमने रचना की, तो रचना में हमने क्या किया, इसमें इस क्वेश्चन में हमने इतना ही किया कि ओ और पी को मिला दिया, ठीक है। हमने ये ओ और पी को मिलाया, यही तो हमने रचना की। तो रचना में हमने क्या किया, ओ पी को मिला दिया, ओ पी को मिलाया, ये हमने रचना कर दी, ठीक है। अब करेंगे इसकी उत्पत्ति। तो आप यहाँ भी देखोगे कि दो ये त्रिभुज बन रहे हैं आपके, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। अगर मैं इनको सर्वांग सम कर दूं, इनको क्या कर दूं, सर्वांग सम कर दूं, तो कोण 1 और 2 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समान भुजा के सामने के कोण हो जाएंगे। तो आपका जो त्रिभुज है पी एम ओ, दूसरा त्रिभुज है पी एन ओ, ये लेंगे। अब देखिए पी एम ओ में जो पी एम है वो किसके बराबर है, पी एन के, ये आपको दिया गया है क्योंकि समदूरस्थ बिंदु है। और दूसरा जो कोण है, कौन सा, पी एम ओ कोण, और इसमें पी एन ओ कोण है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री का, ये तो आपको पता ही है। और जो तीसरी बात है कि पी ओ है वो किसके बराबर है, पी ओ के, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो ये तो कौन सा रूल लग गया, तो ये भुजा कोण, भुजा तो कोई रूल नहीं है, तो क्या करेंगे, भुजा 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 कोण, देखिए ये भुजा ये भुजा और ये कोण, तो एस एस ए तो कोई नियम नहीं है। तो इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो भुजा है, एक 90 डिग्री का कोण है, राइट एंगल है, और एक आपकी क्या है, कर्ण है, ठीक है, हाइपोटेनियस, एच ये साइड हो गई। तो कौन सा नियम लग गया, RHS नियम लग गया। कौन सा नियम, RHS RHS सर्वांग समता, समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज PMO आपका सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PNO के, ठीक है। जैसे ही आपका त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो आप क्या बोलोगे कि जो भुजाएं बराबर थी, कौन सी, जैसे PM तो सर्वांग सम हो गया, अतः संगत कोण भी क्या होंगे, संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो आपको पता है कि PM बराबर PN था, तो PM के सामने का कोण कौन सा है, 1, और PN के सामने का कोण 2, ये दोनों बराबर हो गया। तो आपका सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ये आपकी प्रमेय सिद्ध हो गई, इतनी सिद्ध। तो आपने 2 प्रमेय पढ़ी कि किन्हीं भी 2 बिंदुओं से समान दूरी पर, या किन्हीं भी 2 बिंदुओं से समान दूरी पर जितने भी बिंदु होते हैं वो उनका जो बिंदु पथ होता है वो उस रेखा का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। और दूसरी प्रमेय आपने पढ़ी कि कोई भी 2 प्रतिच्छेदी रेखा है, उनसे जो समान दूरी पर बिंदु होते हैं उनका बिंदु पथ क्या करेगा, उस प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो आपने दोनों प्रमेय पढ़ ली। तो अब इन पर जो क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे।
चलिए बात करते हैं प्रश्नमाला 10.1, जिसमें आपको सत्य और असत्य कथन बताने हैं, उनके बारे में हम चर्चा करें। जैसे आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वो एक रेखा होती है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि एक रेखा होती है। ठीक है भाई, एक रेखा बना लेते हैं, यह आपकी कोई एक रेखा है। ठीक है, अब देखिए इस रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। जैसे मैंने मान लिया 2 सेंटीमीटर की दूरी मान लेते हैं हम, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यह बिंदु है, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यह है, इसके 2 सेंटीमीटर दूरी पर यह है, इसके 2 सेंटीमीटर दूरी पर यह है। इस प्रकार बिंदु होंगे, तो इनका जो पथ होगा, यानी इन बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे इस प्रकार, तो इनका एक पथ बनेगा। ठीक है, इस प्रकार एक पथ बनेगा। तो ये पथ, ये बोल रहा है एक रेखा होती है। क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है। ठीक है, ये कथन असत्य है। ठीक है, असत्य क्यों है? क्योंकि आपको क्या बोला है कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। हमें ये नहीं बोला कि एक ही ओर लेना है या दोनों ओर लेना है, तो इसने तो केवल बोला है कि समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। तो समान दूरी पर ऊपर भी हो सकते हैं और समान दूरी पर यहाँ 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यह बिंदु भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक रेखा हो जाएगी। तो आपको क्या मिला, एक रेखा या 2 रेखा? 2 समांतर रेखा मिली आपको। तो किसी भी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होती है? उस सरल रेखा के समांतर रेखाएं होती है, न कि रेखा होती है। तो ये दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं, ये जो प्रश्न की रेखा थी इसके समांतर रेखाएं होंगी। ये इसका कथन है। अब आप बात करते हैं जो दूसरा कथन आपको दिया है। दूसरा कथन दिया है कि किसी एक वृत्त है वो उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो कि दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। ठीक है भाई, तो आपको एक बिंदु दिया है। ठीक है, आपको ये कोई एक बिंदु दिया है, इस बिंदु से समान दूरी पर कुछ बिंदु लेने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं, तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर यह बिंदु है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यह है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यह है, इस प्रकार 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यह है। ठीक है, इस प्रकार मैंने बिंदु ले लिए। अब इन बिंदुओं की संख्या ऐसे अनंत होती जाएगी, तो आप क्या देखोगे, इनका जो पथ होगा वो इस प्रकार एक क्या बनेगा, एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे उन बिंदुओं का क्या बिंदुपथ क्या हो जाएगा, एक वृत्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है। अब बात करते हैं तीसरे कथन की। तीसरे कथन में आपको क्या बोला है कि 3 दिए गए बिंदु संरेख होंगे जब एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय अवयव नहीं हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अवयव का मतलब समझिए। ठीक है, मैं ये प्रमेय लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर। चलिए देखिए, ये आपका जो 3 नंबर है, 3 दिए गए बिंदु संरेख होंगे जब वे एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं होंगे। तो यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, उन शब्दों को थोड़ा समझेंगे कि 3 दिए गए बिंदु संरेख, पहला शब्द है संरेख होंगे। संरेख क्या होता है? जब वे एक बिंदुओं के समुच्चय और उसके अवयव क्या होता है। ठीक है, देखिए संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब होता है कि जब सभी बिंदु एक सीधी रेखा में हो, तो जब उन बिंदुओं से होकर एक ही रेखा गुजरती है, तो उन सभी बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब रेखा के जो समुच्चय है, तो इन सारे बिंदुओं को हम मिलाकर क्या कहेंगे कि ये इस रेखा के क्या है, समुच्चय है। ठीक है, आपको क्या दिया है कि 3 बिंदु दिए हैं। चलिए मान लेते हैं ये आपके 3 बिंदु है। अब अगर ये संरेख होंगे, चलिए ये संरेख होंगे, तो ये संरेख कब होंगे? जब ये इस रेखा के ऊपर होंगे, यानी इसके समुच्चय में होंगे, तभी तो ये एक सीधी रेखा में होंगे। लेकिन इसने बोला है समुच्चय के अवयव नहीं हैं। ठीक है, जब समुच्चय के अवयव नहीं है तो एक बिंदु यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार बिंदु होंगे, तो इनसे जो रेखा जाएगी तो वो तो रेखा सीधी रेखा नहीं होगी, 2 रेखाएं हो जाएगी। तो ये बिंदु संरेख कब होंगे? जब समुच्चय के अवयव होंगे। इसने बोला है नहीं होंगे, तो ये कथन क्या हो गया आपका, असत्य। ठीक है, समझ में आया? अगली बात, चौथा क्या कह रहा है कि 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। ठीक है,
चलिए आपका 4 नंबर कथन है वो क्या कह रहा है कि 2 रेखाएं दी गई है आपको, ठीक है। तो 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ है वो उन रेखाओं के समांतर रेखा होगी, या आप बोला है कि सत्य है या असत्य है। देखिए इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। आपको ये बोला है कि 2 रेखाएं हैं, क्या बोला है कि 2 रेखाएं हैं। अब वो 2 रेखा समांतर है, प्रतिच्छेदी है या संपाती है। आपको बताया हुआ है कि 2 रेखा कितनी कंडीशन में हो सकती है। देखिए 2 रेखाएं इस प्रकार भी हो सकती है, ये 2 रेखा है, ठीक है। 2 रेखा प्रतिच्छेदी इस प्रकार हो सकती है, तो ये भी तो 2 रेखाएं हैं। और 2 रेखा और कैसे हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर हो सकती है, यानी ये संपाती रेखाएं। तो 2 रेखाएं 3 तरीके से हो सकती है, एक दूसरे के समांतर हो सकती है, प्रतिच्छेदी हो सकती है, और क्या हो सकती है, संपाती हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये नहीं बताया कि दोनों रेखाएं कैसी है, आपको कि तो केवल इतना दिया है 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ समांतर रेखा होती है, ये दिया है। तो ये कथन असत्य क्यों है? असत्य, अगर रेखाएं समांतर हुई तो इनसे जो समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ होगा तो ऐसे होगा, 2 इधर 2 इधर या कितने भी हो सकते हैं, तो ये समान दूरी पर बिंदु यही होंगे। तो इन रेखाओं के समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ होगा वो इनके समांतर रेखा होगी, अगर रेखाएं समांतर है तो। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो उनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, उन रेखाओं से बनने वाले कोण का समद्विभाजक होगा, ठीक है। और संपाती है तो उनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, 2 समांतर रेखा होगी इस प्रकार, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो इसमें हमें ये नहीं दिया कि रेखाएं कैसी है, तो ये कथन हम असत्य मानेंगे क्योंकि ये अपूर्ण कथन है। अगला कथन दिया हुआ है कि 2 दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। तो ये प्रमेय हमने सिद्ध कर चुके थे, 10.1 प्रमेय वही लिख दी वापस, ठीक है। तो वो मैंने सिद्ध करके आपको बता चुका। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको बोला है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में आपको क्या दिया है कि एक चतुर्भुज दिया है और आपको बोला है इस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और आपको ये भी सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। देखिए जैसे आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है इस प्रकार मान लीजिए, ठीक है। ये ABCD चतुर्भुज है, ठीक है। तो आपको दिया क्या है, दिया गया क्या दिया हुआ है, ABCD एक चतुर्भुज है। और क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया है कि इसके जो विकर्ण है, इसके जो ये विकर्ण है, ये और ये विकर्ण, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये भाग बराबर है इसके और ये भाग बराबर है इसके, ठीक है। तो और क्या दिया हुआ है आपको चतुर्भुज ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि AO तो बराबर है OC के तथा DO बराबर है OB के, ये आपको दिया गया है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना आपको ये सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये सिद्ध करना है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये बात आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति करेंगे। अब देखिए इसमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ठीक है। दोनों त्रिभुज ले लेंगे हम, एक तो त्रिभुज आपका AOB व त्रिभुज DOC, आमने सामने के मैंने 2 त्रिभुज ले लिए। अब इसमें दिया हुआ क्या है, देखिए अब इसमें दिया हुआ AOB में AO भुजा है वो किसके बराबर है, DOC में OC के बराबर, ठीक है। आपके जो ये 2 त्रिभुज मैंने ले लिए, तो इस त्रिभुज में AO भुजा इस त्रिभुज की OC भुजा के बराबर है। और क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया है, ठीक है। और क्या है, दूसरी भुजा कौन सी है, इसमें OB भुजा है वो बराबर है OD भुजा के, ये भी आपको दिया है, ठीक है। अब देखिए मैं नंबर दे देता हूँ, इस कोण को मैंने दे दिया मान लो 1 नंबर,
और इसको दे दिया 2 नंबर, ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो इस त्रिभुज में जो कोण 2 है वो किसके बराबर है? कोण 1 के। ये क्यों बराबर है? ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, जब 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं काटती है तो आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो इसमें कौन सी लग गई? इसमें लग गया आपका SAS, सर्वांग समता। ठीक है, इस सर्वांग समता से जो आपका त्रिभुज AOB है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DOC के। तो दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम है तो संगत भाग भी, संगत भुजा व कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण भी बराबर होंगे। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी त्रिभुज में अगर सर्वांग सम हो जाता है 3 चीज़ से तो वो बाकी के जो भाग है वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज में आपने क्या देखा कि अब AB है ना वो किसके बराबर हो गया? DC के। जो ये भुजा है, ये भुजा है वो इस भुजा के क्या आ गई? बराबर आ गई। ये तो बात सिद्ध करती, लेकिन भुजा बराबर आने से ये समांतर चतुर्भुज हो ये ज़रूरी नहीं। तो इसके लिए हमें भुजा को समांतर भी सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या थे? सर्वांग सम थे। तो इनका जो ये कोण, ये वाला कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर अल्फ़ा नाम दे दूं और इसको बीटा नाम दे दूं तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि त्रिभुज क्या थे? सर्वांग सम। तो चूंकि कोण अल्फ़ा है वो किसके बराबर था? कोण बीटा के। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, एक आकृति बन गई कि 2 समांतर रेखाओं को एक ऐसे तिर्यक रेखा काटे, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए तो ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर होगी। ये आपने पढ़ रखा है। तो अल्फ़ा बराबर बीटा है तो आप क्या कह सकते हो कि अल्फ़ा वाली भुजा जो AB है वो समांतर हो जाएगी DC से। ठीक है, ये आपकी समीकरण 1 और ये आपकी समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या सिद्ध होता है कि जो ABCD एक क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। ये बात सिद्ध होती है। ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो ये क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया क्वेश्चन नंबर 2 तक। आगे के जो क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश, इसी विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।